आ जाओ बच्चों, एक नई और बहुत अच्छी कहानी सुनते हैं। यह कहानी एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले मैनेजर की है, जो शहर के बाहरी इलाके में एक नवनिर्मित कॉलोनी में मकान लेकर रहने लगे थे। उनकी कॉलोनी में बहुत से मकान खाली पड़े थे। ऐसे में कुछ चोरों की नजर उस कॉलोनी पर लग चुकी थी और वे कई दिनों से उस क्षेत्र पर निगाह बनाए हुए थे। एक दिन 4 चोरों का एक समूह रात को वहां पहुंचा और उस मकान के पीछे छुप गया, जिसमें मैनेजर साहब रहते थे। वे यह जानना चाहते थे कि उनके घर में कौन कौन रहता है, उनका दैनिक समय क्या है, वे कब घर आते हैं, कब सोते हैं, ताकि सही समय पर चोरी की जा सके। शाम के समय मैनेजर साहब घर लौटे, लेकिन सामने के दरवाजे से अंदर जाने की बजाय वे घर के पीछे पहुंचे। वहां एक बड़ा आम का पेड़ था। उन्होंने अपने बैग से कुछ निकालकर पेड़ के पास रख दिया और फिर घर के अंदर चले गए। यह देखकर चोरों की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि शायद मैनेजर घर के अंदर कुछ नहीं रखते और सभी कीमती वस्तुएं उसी पेड़ के पास छुपाते हैं। उसी रात के 1 से 2 बजे के बीच चारों चोर चुपचाप वापस आए और आम के पेड़ के पास जमीन खोदने और छानबीन करने लगे। पूरी रात खोजबीन के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा 3 रातों तक होता रहा, लेकिन हर बार वे खाली हाथ लौटे। थक-हार कर आखिरकार रविवार आ गया। अब चोरों ने एक नई तरकीब अपनाई। वे अलग अलग भेष में, जैसे कि कोई सामान बेचने वाले होते हैं, मैनेजर के घर पहुंच गए। बातचीत करते करते उन्होंने चाय नाश्ते का न्योता भी पा लिया। बातों बातों में एक चोर बोला, साहब, अब सच बताएं तो हम चोर हैं। हम 3 रातें यहाँ आते रहे, समझ ही नहीं आया कि आप उस आम के पेड़ के पास हर शाम क्या छुपाते हैं। मैनेजर साहब जोर से हंस पड़े और बोले, मैं वहाँ कुछ भी नहीं छुपाता हूँ। असल में मैं निजी नौकरी करता हूँ। दिन भर बॉस की डांट, टीम की समस्याएं, काम का तनाव। जब शाम को घर आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वो सारा तनाव घर के अंदर न लाऊं। इसलिए पीछे उस आम के पेड़ के पास जाकर अपनी सारी चिंताएं और तनाव मन ही मन उस पेड़ पर टांग देता हूँ। फिर खाली बैग के साथ घर में प्रवेश करता हूँ, ताकि परिवार के साथ पूरी खुशी से समय बिता सकूं। अगली सुबह जब काम पर जाता हूँ तो जो जरूरी चिंता है वही उठाकर साथ ले जाता हूँ। बाकी सब वहीं पेड़ पर टंगी रहती है। यह सुनकर चारों चोर बहुत शर्मिंदा हुए और चुपचाप वहां से चले गए। यह कहानी हमें जीवन का एक गहरा संदेश देती है। काम को काम तक सीमित रखें। घर, परिवार और